मेरे पास मेरी माँ के अलावा और कोई सहारा नहीं था। मेरी बूढ़ी माँ ने मेरे को अपने स्नेह पास में जकड़ के रखा था। वह मेरे कुशलता की चिंता बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाती थी। करने वाली की इच्छा जैसी होती है वैसे ही कठपुतली नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। अहम चा तद्ब्रह्म कुले व्युत्पन्नो बालका पंचायन। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मणों की बस्ती में रहने लगा। मेरी अवस्था केवल 5 में कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान, उन्होंने मेरे ऊपर एक और अनुग्रह किया, एक और कृपा किया। उसके बाद मैं अस्फीतां जनपदां तत्र पूरे ग्राम ब्रजाकरान् खेत खरवट बाटिश्च वनान्युपवनानि च। अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, युक्त पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल के फूल, उन पर पंछी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मड़रा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग है, उसको तय करने पर मैं एक घोर गहन जंगल में पहुंच गया। उसमें नरकट, बांस, कुश आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी थी और वहाँ सांप, उल्लू, सियार और भी बहुत भयंकर जीवों के घर थे। और वो जंगल देखने में श्रांतेन्द्रियात्माहं त्रिपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। मैं थक गया, बहुत जोर से भूख प्यास लगने लगी। फिर मुझको एक नदी मिली। उस नदी के कुंड में मैंने स्नान किया, आचमन किया, जिससे मेरी थकावट मिट गई। निर्जन वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। आने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्या शुक्लाक्षस्य हृद्यासीन में शनैर्हरि प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत आनंद सौभयम मुने। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त के द्वारा भगवान के
चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान के